नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज जो अग्निवीर नेवी एसएसआर का पेपर हुआ है, उस पेपर का हम विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। इसके साथ जो पेपर कल हुआ पहली शिफ्ट में, उसका भी हम आज विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जो आज पेपर हुआ है, उस पेपर में जैव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इंग्लिश और सामान्य जागरूकता, इन पर किस टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए हैं, इनके बारे में हम आज सविस्तर विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हमारा पहला विषय, वह है जीव विज्ञान का। दोस्तों, जीव विज्ञान में अग्निवीर नेवी एसएसआर के पेपर में 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। जो हमें बच्चों ने बताए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी पर। माइक्रोबायोलॉजी यह क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या, बच्चों ने बताया कि माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा पूछी है, किसी ने बताया कि साइंटिफिक नेम पूछा है। दोस्तों, चलो अगर परिभाषा पूछे हो तो परिभाषा जान लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा है दोस्तों, उन सभी जीवों जंतुओं का जो हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, उनका अध्ययन यह माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों, ऐसे कौन से जीव है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वह है बैक्टीरिया, उसके बाद अलगी, अर्किया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम्पल है दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया है बायो में, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है त्वचा। हमें ऑप्शन बच्चों ने नहीं बताए, हमें सिर्फ प्रश्न पता है कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न पूछा गया है बायोलॉजी पर, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है। दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है वह है मछली का तेल। मछली का यकृत का तेल, इसके साथ जो आता है वह सूर्य का प्रकाश, यह भी विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। इसके साथ दूध, अंडे, यह भी स्रोत विटामिन डी के हैं। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है नर्वस सिस्टम पर, तांत्रिकी तंत्र पर प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न कौन सा है यह नहीं पता दोस्तों, लेकिन जो एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको समझ में आना, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इसके बाद भौतिक विज्ञान पर 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। उनमें पहला ही प्रश्न गति पर पूछा गया है। गति पर जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें गति के नियमों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ में भौतिक विज्ञान पर दोस्तों न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इनमें रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर पूछे गए हैं क्वेश्चन। रिफ्लेक्स इंडेक्स पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद चुंबकीय परिगम्यता पर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर प्रश्न है। त्वरण पर प्रश्न है दोस्तों, त्वरण पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। सरल आवर्तक गति पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है दोस्तों। इसका साथ वेक्टर पर, वेक्टर के टाइप्स पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रश्न कौन से पूछे गए हैं यह तो हमें नहीं पता, लेकिन कौन से टॉपिक पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह हमें जरूर पता है। दोस्तों, जैसे ही हमें प्रश्न मिले, हम उस प्रश्न का
एनालिसिस करेंगे। इसके बाद दोस्तों रासायनिक विज्ञान के हमें टॉपिक के नाम भी नहीं बताए गए हैं कौन से हैं। इसके बाद जो दोस्तों आता है वह है जीके के। जीके में दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है पहला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस शासक ने की है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना यह किस शासक ने की है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है अकबर की शासक। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी है अभी भी आगरा जिले में है। इसके बाद दोस्तों जो एक प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय पशु पर पूछा गया है, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि कोई बच्चे बोल रहे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रीय पशु पर पूछे गए, कोई बोल रहे हैं भारत के पशु पर पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों आपको आपके ध्यान में होना। पहला जो पूछा है अर्जेंटीना का जो राष्ट्रीय पशु है वह है रूपस हॉर्नेरो। रूपस हॉर्नेरो यह अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह सबको पता है, यह है बाघ। दोस्तों इसके बाद में जीएस में क्वेश्चन पूछा गया है यूएसए की मुद्रा क्या है। दोस्तों यूएसए की मुद्रा सभी को पता है, यूएसए की मुद्रा डॉलर है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है। दोस्तों ऑप्शन हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि गंगा नदी किस किस राज्य से बहती है। दोस्तों पहला उत्तराखंड से, उसके बाद यूपी से गंगा नदी बहती है, बिहार से बहती है, इसके बाद पश्चिम बंगाल से भी बिहार की नदी बहती है। दोस्तों इन चारों में से जो भी ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया है दोस्तों ओएसआई का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह दोस्तों ओएसआई का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न है दोस्तों काली नदी किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों काली नदी यह शारदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्षारीय मृदा किस मृदा को कहा जाता है। दोस्तों जिस मृदा में क्षार की मात्रा अधिक हो उसे क्षारीय मृदा कहा जाता है। वह कौन सी मृदा है दोस्तों जिस मृदा में क्षार की मात्रा अधिक होती है वह मृदा है लवणीय मृदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों लवणीय मृदा। अगला प्रश्न है दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है 5 नवंबर 1556 में किसके बीच अकबर और जो दिल्ली का शासक था हेमू इनके बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई 1556 में और तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। पानीपत की लड़ाई याद रखो दोस्तों। इसके बाद जो इंग्लिश के क्वेश्चन है किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं यह देखेंगे। दोस्तों
इसमें एंटोनिम्स पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, सिनोनिम्स पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एडिस पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, वन वर्ड्स पर 1 प्रश्न, नरेशन पर 2। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें टेंस ही पूछे जा रहे हैं अभी तक, वो भी पास्ट टेंस ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पंक्चुएशन 2 से 3 क्वेश्चन, एडजेक्टिव 1 से 2। दोस्तों आज के पेपर में और जो कल पेपर हुआ है इंग्लिश का, इसमें पैरा पैसेज और जो पैरा जंपिंग होता है PQRS इस टाइप में लगाने के, इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।